है अमाशय। अमाशय जो होता है ये पाचन तंत्र का तीसरा हिस्सा होता है। अभी अमाशय में क्या होता है, इसको स्टोमक भी कहते हैं, है ना। यही जो हम लोग का ये जिसको हम लोग उदर पेट कहते हैं वो मेनली हम लोग स्टोमक यानी पेट, अमाशय जो है एक बड़ा हिस्सा होता है पेट का, है ना। इसी में जो है यानी मुख गुहा से जब भोजन जाता है कर्मानुकोचन करके तो वो कहाँ जाएगा, अमाशय में। अब ये अमाशय जो है, अमाशय में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो उसमें देखिए सबसे अधिक देर तक भोजन कहाँ उपस्थित रहता है तो अमाशय में। इसी अमाशय में सबसे ज़्यादा क्रिया की जाती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। इस अमाशय को 3 हिस्से में बांटा गया है, मतलब 10th में पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से से निकलता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है निकलता है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है क्यों निकलता है तो भोजन में मिले, देखिए हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें बहुत सारे सूक्ष्म बैक्टीरिया जो है चले आते हैं भोजन के साथ साथ, है ना। तो कुछ बैक्टीरिया को तो मुंह में ही मार दिया गया, किसके माध्यम से, तो लाइसोजाइम के माध्यम से, है ना। अब कुछ बैक्टीरिया ढीठ होता है सब, मतलब नहीं होता है, कोई थुथुर आदमी कितना भी पीटिए कुछ भी कीजिए नहीं मानेंगे। तो उसके लिए जो है हमारा पेट जो है उसका इंतजार करता रहता है। पेट में कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, जिसको हम लोग HCl भी कहते हैं, ठीक है। यह HCl जब स्राव करता है तो जो ये मतलब भोजन में मिले बहुत सारे बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है और भोजन को जो है मतलब जटिल से यानी सरल प्रक्रिया में भी बदलने का काम करता है ना। तो उसमें बैक्टीरिया भी मारते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है, अब इसमें एक और इसी से निकलता है पेप्सिन नामक एंजाइम। कौन सा एंजाइम निकलता है, पेप्सिन। यह पेप्सिन का काम क्या होता है तो यह पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। किसमें बदलता है, प्रोटीन को बदलेगा किसमें, पेप्टोन में। क्योंकि देखिए शरीर में ऐसे कार्बोहाइड्रेट वसा ये सब का पाचन तो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जटिल अगर किसी का पाचन क्रिया है तो वो है प्रोटीन और वसा का। प्रोटीन जो है हमारे शरीर में पेप्सिन आ सकता है क्वेश्चन आप लोगों में कि जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है तो उस प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने के बाद एंजाइम का नाम क्या है तो एंजाइम का नाम हो जाएगा पेप्सिन, है ना। तो ये पेप्सिन नामक एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, जो कि कहाँ से स्राव होता है, अमाशय से, है ना। और इसी अमाशय से स्रावित होती है रेनिन। क्या स्रावित होती है, रेनिन। यह जो रेनिन है ये दूध को क्या बदलता है, दही में। क्योंकि आप लोग देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ के जो मतलब माँ से क्या अर्जित करते हैं, दूध को ग्रहण करते हैं, माँ का दूध पीते हैं अपना। अब उसमें देखेंगे जब छोटा बच्चा बकोरता है, ऐसा बकोरना मतलब उल्टी करता है सब, तो किस रूप में उल्टी करता है सब, दूध के रूप में। तो आप ऑब्जर्व करिएगा इस चीज़ को, तो देखिए यानी इसका मतलब क्या हुआ, कोई ना कोई है पेट में जो दूध है उसको किसमें बदल रहा है, दही में। देखिए हम लोग जो है ऐसे अगर दूध से दही जमाना रहता है तो जोरन जिसको बोलते हैं दूध मतलब पहले से दही का जोरन डालते हैं, और जोरन में मतलब दूध से दही, दूध को दही में बदलने वाले मतलब जीवाणु होते हैं। उस जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। यही लैक्टोबैसिलस जो है दूध से दही में, दूध को जो है दही में बदलते हैं। लेकिन हमारे पेट में वो लैक्टोबैसिलस नहीं पाए जाते हैं। पेट में पाया जाता है क्या, रेनिन। यह रेनिन जो है किस, रेनिन का काम यानी ये मतलब नेचुरली मतलब है एंजाइम जो कि हमारे शरीर में उपस्थित है, जो दूध को जो है किसमें बदलता है, दही में। क्योंकि दूध डायरेक्टली हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, इसलिए दही बना करके तब उसको डाइजेस्ट करता है हमारा शरीर, है ना। तो इसलिए जो है आप मतलब कहा भी जाता है कि दूध से मतलब अच्छा होता है क्या, दही। क्योंकि हमारे शरीर को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग दूध खाएंगे तो उसको किससे बदलेगा, ये दही में। फिर आता है श्लेष्मा, जिसको म्यूकस कहते हैं। ये श्लेष्मा क्या करते हैं, अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही खतरनाक होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना खतरनाक होता है कि ये मान लीजिए अगर हमारे पेट में अगर मान लीजिए छोटा सा ब्लेड का टुकड़ा भी चला जाए तो उसको भी गलाने का क्षमता रखता है, ठीक है ना। तो इतना खतरनाक होता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन यही है कि ये हमारे पेट में जो पाया जाता है वह मतलब पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा यानी तनु रूप में, तनु रूप आप लोग समझते होंगे, तनु रूप यानी जिसमें पानी की मात्रा अधिक और जो पदार्थ है उसकी मात्रा क्या होता है, कम, उसको तनु विलयन कहते हैं। तो तनु विलयन में के रूप में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जिसके कारण उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। और आप लोग सोचिए कि इतना ज़्यादा मतलब ये समझिए तेज़ाब है, तेज़ाब अब पेट में है फिर भी तो पेट क्यों नहीं फट जाता है, तो इसके पीछे रीज़न होता है कि जो पेट की आंतरिक दीवारें होती है
वहाँ से जो है मतलब क्षारीय पदार्थ, ठीक है, जिसको श्लेष्मा यानी म्यूकस कहते हैं, वो जो है स्रावित होता रहता है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे अम्ल क्षार चैप्टर में कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो वो लवण का निर्माण करते हैं। तो उनकी आंतरिक दीवारें जो है हल्के हल्के क्षार को स्रावित करते रहते हैं, जिसके कारण वो जो है उनका मतलब जो अमाशय के जो आंतरिक भित्ति यानी जो दीवार होता है वो टूटता नहीं है, ठीक है। अब आगे यानी वही आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है कौन, श्लेष्मा, जिसको म्यूकस कहते हैं, ठीक है। अब आता है फिर, अब देखिए ये तो रहा। अब देखिए भोजन जो है सबसे अधिक देर तक, अब ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि भोजन सबसे अधिक देर तक कहाँ रहता है, तो अमाशय में, यहीं पे जो है सबसे ज़्यादा देर तक भोजन रहता है। इसलिए कहा भी जाता है कि जब भी हम लोग भोजन करें तो एक भोजन से दूसरे भोजन को करने के लिए लगभग उसके बीच में 3 से 4 घंटा का गैप होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लोग, ये नहीं कि बार बार खाना खाएं, बार बार खाना खाने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही से काम नहीं करता है। तो खा रहे हैं तो उसको बांट लीजिए, लगभग 3 से 4 घंटा का एक खाने के बाद दूसरे खाने के बीच जो है गैप होना चाहिए, है ना, तब हमारा जो है शरीर अच्छे से मतलब तंदुरुस्त रहेगा। देखिए डाइजेस्टिव पाचन तंत्र सही रहा, भोजन सही से पाचन हो रहा है तो बीमारी होने की संभावना कम रहती है, ठीक है। अब आता है एक बीमारी का नाम है पेप्टिक अल्सर। ये कैसे होता है, ये पेप्टिक अल्सर बीमारी जो है अमाशय से ही जुड़ा हुआ है। इसमें होता क्या है, यह एक घाव है जो पेट में अत्यधिक मात्रा में HCl के स्राव से होता है। ये पेप्टिक अल्सर कैसे होता है, तो जो अमाशय यानी जिसको हम लोग पेट कहते हैं, स्टोमक कहेंगे, उसमें जो देखिए पेट, ये सब नहीं पेट कहलाता है, पेट को जो मतलब अपने भाषा में हम लोग कहते हैं पेट है, पेट बस अमाशय यानी स्टोमक को ही हम लोग पेट कहते हैं, ठीक है। तो अमाशय यानी इसे अब यह एक घाव है जो पेट में उपस्थित मात्रा में HCl का स्राव से होता है, जो जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक भूखा रहता है ना, यानी जब कोई व्यक्ति जो है लंबा समय तक भूखा रहेगा तो उसके पेट से स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होगा, अब उसको भोजन चाहिए, भोजन मिलेगा नहीं तो स्राव करेगा, अस्राव करेगा तो जो मान लीजिए अमाशय की जो आंतरिक भित्ति की जो दीवारें हैं वो कितना कंट्रोल कर पाएगी, वह मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती है, अनियंत्रित हो जाती है, जिसके वजह से जो आंतरिक दीवारें होती है उसमें छोटे छोटे घाव निकल जाते हैं, जिसको पेप्टिक अल्सर के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही कष्टदायक बीमारी होता है। अगर किसी व्यक्ति को जब ये हो जाता है तो वह व्यक्ति जब भी खाना खाएगा तो खाना खाएगा, खाना जब जाएगा उसके अमाशय में वो मिर्च से डरा रहेगा, तो घाव में देखिए मिर्च उठ जाएगा तो कितना मतलब खतरनाक होगा वो, यानी बहुत मतलब कष्टदायक बीमारी होता है। तो इसलिए इससे बचने का उपाय यही है कि हम लोग समय से खाना खाएं, यानी ज़्यादा समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए, है ना। तो ये नहीं, अब ये ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन कोई फास्टिंग रह जाएगा तो उसके कारण जो है पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लंबे समय तक कोई व्यक्ति जो है रोज़ का रोज़ मतलब खाना नहीं खाता है समय से, तो उस व्यक्ति को जो है उस व्यक्ति में इस रोग को देखा जा सकता है, ठीक है। तो यह वीडियो मैं इस वीडियो कहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। फिर इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को हम लोग देखेंगे, जिसमें और भी, अब देखिए 3 स्टेप इसमें हम लोग समझे और 3 स्टेप आगे समझेंगे, क्योंकि यह चैप्टर बड़ा होता है तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग छोटे छोटे स्टेप में इसको बांट करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आप लोग को आएगा।